सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम लोग एकदम जातीय गणना कराने के पक्ष में। मशाल जुलूस या कैंडल मार्च निकाल के विरोध प्रदर्शन किया गया। जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए वकील हैं, जो पहले इस देश के अटॉर्नी जनरल रहे श्री मुकुल रोहतगी जी, उनको उन लोगों ने भेजा, खड़ा किया। राज्य सरकार ने जातीय जनगणना कराया, बिना तैयारी के कराया, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम लोग एकदम जातीय गणना कराने के पक्ष में। आज सुप्रीम कोर्ट में जब देखे अब कोई चारा नहीं है तो खुल के सॉलिसिटर जनरल को आकर उनके सॉलिसिटर जनरल ने जो बहस किया, उसके बाद यह साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी देश के अति पिछड़ों के विरोधी है, देश में गरीबों का विरोधी है। जो व्यक्ति आज से 9 साल पहले हिंदुस्तान में जो पूंजीपति लोग थे उनमें 103वें नंबर पर थे, वो 9 साल के अंदर विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गए। तो हम लोग का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का अब चेहरा बेनकाब हो गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल अभियान पूरे बिहार में चलेगा। मशाल जुलूस लगा के इनका पोल खोला जाएगा या कैंडल मार्च लगा के इनका पोल खोला जाएगा। हर जिला मुख्यालय में 1 से 5 सितंबर, 15 से 20 सितंबर तक सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के इस पोल खोल के खिलाफ अपने घरों के ऊपर काला झंडा लगा के विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपने सुना होगा काला झंडा विरोध करने के लिए लगाया जाता है, लेकिन अब काला झंडा बिहार की राजनीति में अब कमाल करेगा। आपको बता दें कि अब जदयू पूरे बिहार में काला झंडा लगाकर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, यानी कि पूरे तरीके से भाजपा का पोल खोल अभियान करेगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुशवाहा है, आप बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, आज जदयू कार्यालय में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक प्रेस वार्ता बुलाई थी, जिस प्रेस वार्ता में बताया है कि भाजपा का पोल खोल अभियान अब बिहार में शुरू होने वाला है। सभी जदयू के कार्यकर्ता और जदयू के लोग जो है पूरे जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक काला झंडा लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो वहीं मशाल जुलूस या कैंडल मार्च निकालकर भाजपा का पोल खोल करेंगे। क्या कुछ करें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, पहले आप उनके बयानों को सुने। शुरू करने के पहले हम लोगों ने केंद्र की सरकार से हम सभी 11 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल मिला था। बिहार के विधानमंडल से 2 बार प्रस्ताव पारित हुआ, सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। उसके बाद हम लोगों ने केंद्र की सरकार से आग्रह किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बिहार के सभी दलों के प्रतिनिधि मंडल के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर उनसे मांग की कि देश भर में जातीय जनगणना कराई जाए। केंद्र की सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया और तब राज्य की सरकार ने अपने संसाधन से बिहार प्रदेश में जाति आधारित गणना, हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे जातीय जनगणना की, और जब केंद्र सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया तो राज्य सरकार ने अपने संसाधन से जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया। इसमें भी सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल थे। सर्वदलीय बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ। उस गणना में जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनकी भी गणना कराई जा रही है, ताकि भविष्य में अगर कोई नीति बनाए सरकार तो उस बात को ध्यान में रख के नीति बनाए, और जो समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको उनके उत्थान के लिए भी सरकार नीति बनाए। यह सरकार का उद्देश्य था और उसी के आधार पर उसी को ध्यान में रख के सरकार यहाँ जाति आधारित गणना करा रही है।
जब गन्ना 70% काम पूरा हो चुका, तो भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे से रहकर कुछ लोगों से पटना हाईकोर्ट में लोकहित याचिका दायर करवाई। उसमें एक हमने देखा कि कोई गाजियाबाद में रहने वाले हैं, उनके नाम से भी पिटीशन पटना हाईकोर्ट में। खैर, पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने विस्तृत फैसला देते हुए उनके आवेदन को खारिज किया, यह कहते हुए कि इससे कोई आपकी निजता भंग नहीं होती और सरकार को, राज्य की सरकार को यहां रहने वाले लोगों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए गणना कराने का अधिकार है। ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो अब तक 2 डेट पर सुनवाई हो चुकी और जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे से, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए वकील हैं, जो पहले इस देश के अटॉर्नी जनरल रहे, श्री मुकुल रोहतगी जी, उनको उन लोगों ने भेजा, खड़ा किया कोर्ट में उस याचिका के समर्थन में और जाति आधारित गणना के विरोध में। वो चाहते थे कि सर्वोच्च न्यायालय स्टे दे दे उनको। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई स्टे, पहले तिथि में कोई स्टे देने का और स्थगन आदेश का कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि तब तक बिहार में जाति आधारित गणना पूरी हो चुकी और उसका जो डाटा है वो डाटा कंप्यूटर में अपलोड किया जा चुका। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई, इससे आपकी कौन सी निजता भंग होती है। आप लोगों ने अखबारों में भी देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की कि भाई आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस जाति में। तो सबको मालूम है, आपके पड़ोसी को भी मालूम है, आपके मोहल्ले वाले लोगों को मालूम है, सबको मालूम है कि आप किस जात में पैदा हुए। तो इससे निजता कौन सी भंग हो रही है? आपका कौन सा प्राइवेसी आपका भंग हो रहा है? इससे कोई प्राइवेसी आपका भंग नहीं हो रहा। उसके पहले सर्वोच्च न्यायालय ने जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, उसमें संविधान पीठ ने फैसला किया था। उसमें कहा था कि राज्यों को अधिकार है अपने राज्य के अंदर गणना कराने का, राज्य में नीति बनाने का, और नीति बनाने के लिए गणना कराने का अधिकार राज्यों को है और ये राज्यों को करना चाहिए। तो खैर, सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कौन सी प्राइवेसी आपकी भंग हो रही है। तो 1 डेट में, 2 डेट में, उसके बाद जब इन लोगों ने देखा कि अब दाल नहीं गलने वाली है, तो भारतीय जनता पार्टी जो पर्दे के पीछे से रहकर ये खेल खेल रही थी, उनको अपना नकाब उतारना पड़ा। और नकाब उतारने के बाद कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी हाजिर हो गए और उन्होंने भी कहा कि भाई, अब हमको इन याचिकाकर्ताओं के पिटिशनर के पक्ष में कुछ बात हमको भी रखनी है। सुप्रीम कोर्ट जी ने कहा कि ठीक है, आपको भी रखनी है तो रखिए अपनी बात। तो उसको सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त तक के लिए स्थगित किया। कहा कि 28 तारीख को फिर सुनवाई करेंगे, लेकिन कोई अंतरिम आदेश हम करने का और चाय पीने का उनको फुर्सत नहीं होता है। ऐसे लोग क्या क्या बयान देते हैं। राज्य सरकार ने जातीय जनगणना कराया, बिना तैयारी के कराया, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम लोग एकदम जातीय गणना कराने के पक्ष में। आज सुप्रीम कोर्ट में जब देखे अब कोई चारा नहीं है तो खुल के सॉलिसिटर जनरल को दे।
1 सितंबर से 5 सितंबर तक प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मशाल जुलूस या कैंडल मार्च निकाल के विरोध प्रदर्शन किया गया। अब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को पर्दे के पीछे से निकलकर अब खुले मैदान में आना पड़ा और खुले मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने आकर केंद्र की सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आकर उनके सॉलिसिटर जनरल ने जो बहस किया, उसके बाद यह साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी देश के अति पिछड़ों के विरोधी है, देश में गरीबों का विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों के पोषक है। एक तरफ तो पूंजीपति लोग कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं। जो व्यक्ति आज से 9 साल पहले हिंदुस्तान में जो पूंजीपति लोग थे उनमें 103वें नंबर पर थे, वो 9 साल के अंदर विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गए। तो हम लोग का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का अब चेहरा बेनकाब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अब खुल के सामने आ गई है। अति पिछड़ों के विरोध में, पिछड़ों के विरोध में, गरीब लोगों के विरोध में और जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके विरोध में अब भारतीय जनता पार्टी खुल के सामने आ गई है और यह साबित कर दिया कि मोदी जी वोट का समय जब आता है अति पिछड़ा बन जाते हैं। कभी चाय बेचने वाला बन जाते हैं, कभी अति पिछड़ा बन जाते हैं, कभी पिछड़ा बन जाते हैं। जब उनको जो सूट करता है उसके हिसाब से वो भावना को भड़काने के लिए और जनता को बरगलाने के लिए बन जाते हैं। लेकिन इस बार उनका चेहरा बेनकाब हो गया है और इसलिए जनता दल यूनाइटेड पार्टी ने यह फैसला किया है कि अब भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल अभियान पूरे बिहार में चलेगा। और 1 सितंबर से पार्टी ने यह फैसला किया है, प्रदेश की पार्टी ने यह फैसला किया है कि 1 सितंबर से 5 सितंबर तक भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल अभियान में के तहत हर जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस लगा के इनका पोल खोला जाएगा या कैंडल मार्च लगा के इनका पोल खोला जाएगा। हर जिला मुख्यालय में 1 से 5 सितंबर तक, 7 सितंबर से 12 सितंबर तक प्रत्येक प्रखंड के मुख्यालय में, प्रत्येक प्रखंड के मुख्यालय में कैंडल मार्च या मशाल जुलूस दोनों में एक कार्यक्रम हर प्रखंड के मुख्यालय पर चलाया जाएगा। और 15 से 20 सितंबर तक सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की इस पोल खोल के खिलाफ अपने घरों के ऊपर काला झंडा लगा के विरोध प्रदर्शन करेंगे और इनका पोल खोलने का संकेत देंगे बिहार की जनता से। तो इसलिए ये फैसला किया गया है पार्टी की तरफ से और इसलिए आप सबों को आमंत्रित किया गया। अब भारतीय जनता जातीय आधारित गणना जो है यह देश की मांग हो रही है। बिहार में जब ये शुरू हुआ और बिहार की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब ये निर्णय लिया तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, इस देश के प्रत्येक राज्य में ये मांग हो रही है। लेकिन केंद्र की सरकार कुंभकर्ण की निद्रा में, उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। जाति गणना को उस बैठक से क्या मतलब है? वो बैठक तो है विपक्षी एकता के लिए। मैंने गाय का सिर बैंक कहाँ का बात कहाँ पहुंचा रहा है।
चलिए अब कुछ नहीं आप लोगों के पास। तो आपने सुना साफ तौर पे जदयू के ललन सिंह साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा का नकाब अब उतर गया है। पहले पर्दे के पीछे से भाजपा जिस तरह से करते थे, लेकिन अब वो पर्दा हट चुका है और भाजपा के खिलाफ पूरे तरीके से जदयू पूरे बिहार में अब पोल खोल अभियान चलाएगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के हमारे साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।